नमस्कार साथियों। बिहार एसटीईटी जैसा कि आपको पता है कि 94,000 जो बहाली है वह लगभग कई सालों से अटका हुआ है और इस पर किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं हो रही है। जहाँ तक आ, इस पर सरकार का आरोप लगाया जाता है कि ब्लाइंड फेडरेशन केस है जिसके कारण स्टे लगा हुआ है, तो कभी कोविड-19 का बहाना, ऐसे सारे काम चल रहे हैं, सारे चीज़ों की एग्जाम भी हो रही है, तो फिर ये बहाली जो ऑनलाइन प्रक्रिया से इसको शुरू करके डोमिसाइल के साथ अगर कर दिया जाए तो इसमें क्या समस्या है? कोविड-19 क्या बिगाड़ लेगा? तो जब तक सरकार की मंशा नहीं होती, शिक्षा विभाग सही रूप से और उचित ढंग से काम नहीं करेगी, तब तक ये मामला अटकता रहेगा। और ये कब तक होती है, तो देखिए, आज का जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से मैं आपको बता दूं कि 2019 में 94,000 शिक्षकों को निकाली गई थी नोटिफिकेशन, यानी आप सभी को पता है कि उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन न लेकर ऑफलाइन एप्लीकेशन आवेदन लिए गए थे और जिसमें सभी ने आवेदन भी कर दिए थे, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और धीरे धीरे ये मामला अटकता जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2019 में 94,000 शिक्षकों की बहाली निकाली गई थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसे लेकर अभ्यर्थियों में चिंता बढ़ गई है कि जब 2 साल तक में कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। दरअसल दरअसल जून 2019 में नोटिफिकेशन निकाला गया था और इसके बाद बड़े हंगामे के बाद यह तय हुआ कि इसमें आवेदन करने के लिए बीएड अभ्यर्थी योग्य होंगे, न कि डीएलएड और डिग्री धारक। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से इन सभी की बहाली का मामला लगातार खींचता चला गया। ब्लाइंड फेडरेशन की ओर से बार बार मामला उठता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। तो जब तक ब्लाइंड फेडरेशन केस है उसका मामला सुलझ नहीं जाता, सरकार स्पष्ट तौर पे एक लिखित आवेदन नहीं दे देती है, तब तक यह मामला सुलझने वाला भी नहीं लगता। लेकिन हम सभी को ब्लाइंड फेडरेशन केस पर ध्यान देना होगा, एकजुट होकर, चाहे क्वालिफाइड हो डिसक्वालिफाइड कोई भी हो, चाहे सीटेट जनवरी वाले हो चाहे दिसंबर वाले हो या कोई भी हो, लेकिन हम सभी को मिलकर इसके आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी और हमें इस पर एक जागरूकता दिखानी पड़ेगी, तभी जाकर हम लोगों की बहाली का प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। देखिए, मिला था आश्वासन। इस मामले को लेकर पीड़ित अभ्यर्थियों ने बताया कि इसमें गर्दनी बाग में अभ्यर्थियों की ओर से 18 फरवरी से 2 हफ्ते का आवेदन किया गया था, लेकिन इसके बाद शिक्षा विभाग बड़ी हरकत में आई तथा शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा था कि 5 अप्रैल तक हाई कोर्ट में इसको भेज कर केस का मंथन करते हुए रोस्टर का पालन करने की जानकारी दी जाएगी। इससे बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 5 अप्रैल भी गुजर गया और अभी तक कोई इसका फैसला नहीं है। फैसला तो दूर है, यह 195 नंबर पर लिस्टेड था और इसकी अभी दूर तक कोई संभावना भी नहीं बन रही है। अब 2011 के बाद से नहीं आई वैकेंसी। बीटेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि मामला गंभीर है, क्योंकि इसमें वर्ष 2011 के बाद से प्राइमरी शिक्षकों की कोई बहाली आई ही नहीं, क्योंकि 2017 में राज्य स्तर पर जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित की गई, इसमें लगभग 37,000 लोग पास किए थे। इसके अलावा सीटेट के भी कैंडिडेट भी बेरोजगार बैठे, इसलिए इस मामले में देरी की वजह से सभी का करियर दांव पर लगा। आप समझ सकते हैं कि इस दौरान करेंगे तो क्या करेंगे। अभी कोविड-19 के
प्रभाव से, महामारी से लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, सभी ठप बैठे हुए, और जो भी इसमें शामिल है वह कहीं ना कहीं मिडिल या नीचे तबके के लोग हैं, और जिनको परिवार चलाने के लिए काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से, बिहार सरकार की तरफ से इसमें कोई सुनवाई नहीं की जाती है। यह वही मामला रहता है, 10 साल 12 साल एक बहाली में लगा दी जाती है, और जिसके कारण अगर जिनका नंबर तो हाई होता है वो बहाल हो जाते हैं, जिनका नहीं रहता वो फिर उनकी उम्र समाप्त हो जाती है। तो कैसे हो, आज तक नहीं हुई प्रगति। ब्लाइंड केस फेडरेशन का भी मामला जो है, आप सभी को पता है कि यह कोर्ट में विचाराधीन है, और इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय भी नहीं आई है, और जब तक उसकी कार्रवाई नहीं होती, उसका फैसला नहीं आता है, तब तक कोई बहाली भी नहीं आ पाएगी। तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और ध्यान देना होगा, सरकार को जगाना पड़ेगा, चाहे ट्विटर कैंपेन हो, चाहे लोगों की, चूंकि कोविड-19 है तो अभी तो हम लोग विशाल समूह में जा नहीं सकते, तो थोड़े थोड़े ग्रुप में जब थोड़ा सा कोविड-19 का प्रभाव कम होता है तो जाकर एक दबाव बनाए, ताकि सरकार इस पर जागरूक हो और आगे की कार्रवाई शुरू करे। देखिए, जहाँ तक अगर इस आवेदन को ऑनलाइन शुरू कर दिया जाए, डोमिसाइल लगा दिया जाए, तो वैसे भी बेरोजगार रहेंगे नहीं, सभी को रोजगार मिल जाएंगे और सभी बहाल भी हो जाएंगे। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं एक मंशा जो है न बहाल करने की छिपी हुई, नहीं तो अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी इस पर थोड़ा सा सख्त हो जाए, और 2.5 लाख जो अभी सीट बचे हुए आगे अतिरिक्त 94,000 के अलावा, अगर उस पर भी सरकार पर थोड़ा सा दबाव बना दे और एक आदेश दे दे, तो उनको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आनन फानन में ये रिजल्ट दे दिए सरकार के दबाव, कोर्ट के दबाव में, तो वो अपनी बहाली भी करेंगे। लेकिन इसके लिए कोर्ट को भी थोड़ा सजग होना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट तभी सजग होगा जब हम लोग सजग होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी तैयार हो